स्टूडेंट्स, आई एम रमिंदर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन थी दो वेरिएबल्स में, यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, यानी दो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में। फाइन, तो कुछ खास फर्क नहीं होगा, बस यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस को स्टडी करना है। इक्वेशन कैसी थी? ax plus by plus c is equal to 0 टाइप, है ना, where x and y are the variables। वेरिएबल्स मीन जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y का कुछ आंसर आएगा, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x का कुछ आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू 1, 2, -1 कुछ भी लेते जाएंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो है, ये जो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो चेंज होती रहेंगी। सो x एंड y आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, x y हो सकते हैं, s t हो सकते हैं, u v w x, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल 2x + 3y + 5 = 0। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ऐसी इक्वेशंस को किया है। बस हम इस चैप्टर में, इस क्लास में दो इक्वेशंस को स्टडी करेंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। उनके रूट्स, उनकी वैल्यूज़ जो हैं x और y की, वो कैसे निकालनी है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से 3.1 से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. हमें एक सिचुएशन गिवन है जिसे हमें algebraically, graphically दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सिचुएशन क्या है कि आफ्ताब अपनी बेटी को क्या बोलता है कि आज से 7 साल पहले, अगो मीन्स पहले, पीछे, 7 साल पीछे क्या है, जितनी आपकी एज थी उतनी मेरी एज उससे 7 गुना थी। फाइन, जितनी आपकी एज तब थी मेरी उससे 7 गुना थी, और 3 साल बाद मेरी एज आपकी एज के 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगी। सो हमें एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली ये वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। सो जब भी हमें एजेस वाला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो हम हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करते हैं। यहाँ पे भी हम आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को लेट करेंगे। फाइन, सो लेट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज y years। फाइन, हमने दोनों की एजेस को दो वेरिएबल्स में लिख दिया। अब 7 साल पहले की बात हुई है, 7 years ago, 7 साल पहले की बात हुई है, तो दोनों की एजेस को हमें लिखना पड़ेगा 7 साल पहले। 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी होगी तब? x - 7। जब पीछे जाना होता है तो माइनस करते हैं उतने ईयर्स को जितने ईयर्स हमें पीछे जाना होता है। फाइन, आज अपनी अगर एज हमारी 15 ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी थी? ऑब्वियसली हम 15 में से 7 को माइनस कर देंगे, 8 ईयर्स आंसर आ जाएगा, है ना। 8 साल के थे हम 7 साल पहले, तो आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज को भी 7 साल पहले हम लिख दें। 7 साल पहले डॉटर की भी एज y - 7 होगी, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट विल राइट हेयर, आफ्ताब बोलता था कि मेरी एज मीन्स x - 7 वॉज, इज और विल बी का मतलब होता है इक्वल टू। फाइन, माई एज वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। फाइन, तो 7 टाइम्स एज उसकी थी जितनी डॉटर की एज थी 7 साल पहले, ठीक है। दोनों की 7 साल पहले की एज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इट विल बी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × y इज 7y, 7 × 7 इज 49। फाइन, तो अब ये क्या बना, इन सबको हम इधर शिफ्ट कर दें, x - 7 -7 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का 7y है, इधर जाके ये माइनस का 7y हो गया, ये -49 है तो ये प्लस का 49 हो गया इक्वल टू के उधर जाके, तो इधर क्या बचा हमारा? 0 ओनली। सो दिस इज x - 7y, है ना। दोनों वेरिएबल्स को हमने लिख दिया और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, -7 एंड +49, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी ये हो रहे हैं वो हो जाएंगे। सो प्लस माइनस इज माइनस, 49 - 7 इज 42, बड़े का साइन प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x - 7y इज इक्वल टू -42। एक साइड पे सिर्फ वेरिएबल्स हो गए और एक साइड पे कांस्टेंट हो गया। फाइन, इधर प्लस का 42 था, उधर जाके ये माइनस का 42 हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फाइन, देन आगे बात हुई थी 3 साल बाद की, 3 years
फ्रॉम नाउ, एज लिखनी पड़ेगी दोनों की, है ना। 3 साल बाद की एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी 3 साल बाद, आज उसकी एज x ईयर्स है, तो 3 साल बाद डेफिनेटली 3 ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी x प्लस 3 ईयर्स। आफ्ताब की एज 3 साल और बढ़ गई आज से। देन डॉटर की एज भी बढ़ जाएगी 3 साल बाद, इट विल बी y प्लस 3, ठीक है। अब फिर से स्टेटमेंट आएगी क्योंकि उसने यहाँ पे कुछ बोला था। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आफ्ताब ने बोला था कि I will be, I मीन्स आफ्ताब की एज, I will be 3 times as old as you will be then, ठीक है। जब इतने साल के जब आप हो जाओगे तो मैं आपकी एज के 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन क्या बनी फिर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी 3 इंटू वाई दैट इज 3y, देन 3 इंटू 3 इज 9। अब फिर से हम वैसे ही करेंगे, सारे इक्वेशन को एक साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। प्लस का 3y था, माइनस का हो गया, प्लस का 9 है, माइनस का हो गया, और उधर कुछ नहीं बचा, मीन्स 0 बच गया, ठीक है। तो ये बना हमारा x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज माइनस 6, प्लस माइनस इज माइनस, है ना। तो 9 माइनस 3 इज 6, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, फाइन। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इसमें भी हमने वैसे ही किया कि वेरिएबल्स एक साइड पे हैं और कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे ले गए। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया उधर जाके, फाइन। तो 2 हमारी इक्वेशंस बन गई, जो एक नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। हम फिर से लिख लेते हैं इसको। देयरफॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यही दोनों इक्वेशंस बनी थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन गई हैं, आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, ऑफ द गिवन सिचुएशन। सो ये हो गया हमारा एक पार्ट इसका, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने लिख दी है। अब आएंगे ग्राफ की तरफ। ग्राफ हमने 9th में भी सीखा हुआ है, वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, फाइन। ये पहली इक्वेशन थी हमारी, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, x को पुट करें, लेट x बी 0। तो यहाँ से क्या बन रहा है, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42, देन ये आ गया हमारा माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब y की वैल्यू कितनी बनी, माइनस और माइनस कट गया यहाँ से, ठीक है। देन 42 अपॉन 7, ये 7 और y इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो 7 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, तो उधर 42 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, सो y इज 6 हेयर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं साइड पे, x y, x की वैल्यू अगर हमने 0 फिल की तो y हमारा बना 6। एक और वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे। नाउ पुट x इज इक्वल टू, x को क्या पुट करें अब, 7 पुट करके देखें, देखते हैं क्या बनता है। क्यों किया मैंने ये आपको बाद में बताती हूँ, पहले पुट करके देखो। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42, ये बन गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली साइड पे चला जाएगा, माइनस 7 हो गया उधर जाके, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, फाइन। तो ये बना माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होके 42 प्लस 7 इज 49, और बड़े का साइन माइनस का यहाँ पे लग गया इसके साथ। तो यहाँ पे फिर से ये नेगेटिव साइंस कैंसिल हो गए, और यहाँ पे फिर से 7 उधर जाके डिवाइड हो गया 49 के साथ। तो ये क्या बना हमारा, कटिंग करके 7, सो y आ गया 7। देखो अब मैंने x की बात बताती हूँ आपको कि यहाँ पे 7 क्यों पुट किया। ये देखो आप माइंड में सोच सकते हो कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये बनता 1 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो 1 इधर जाके माइनस होता, तो माइनस 42 माइनस 1 माइनस 43 बन जाता।
-43/7 की कटिंग ही नहीं होती है ना, कटिंग नहीं होती तो वो कुछ डेसिमल में लेके आते, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, तो उसको प्लॉट करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता बच्चों के लिए, पॉइंट को प्लॉट करना, डेसिमल को प्लॉट करना। सो हम अपने क्वेश्चन को इजी रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ 6 ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर बनता है, डेसिमल वाला आ जाता है। सो मैंने 7 का को मल्टीपल ले लिया तो यहाँ पे उसको पुट करा दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। देन दूसरी इक्वेशन है, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x - 3y = 6 पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि x को 7 पुट किया तो y भी हमारा 7 बना ना, x = 7 पुट किया तो y भी हमारा 7 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो है x - 3y = 6। x - 3y = 6। अब इसमें भी वैसे ही पुट करेंगे वैल्यूज, पुट x = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन गया 0 - 3y = 6 मीन्स -3y = 6। और अब यहाँ पे फिर से y और -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें y सिर्फ चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या बचा 6/-3 मल्टीप्लाई हो रहा था -3y के साथ, उधर जाके कि डिवाइड हो गया, सो इट इज़ -2 बन गया हमारा y। फाइन, यहाँ पे भी हम टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए x 0 पुट किया तो y बना हमारा -2, ठीक है। अब पुट कर देते हैं फिर से x को कुछ पुट कर देते हैं, लेट अस से 3 पुट कर दें या -3 कर दें, जो मर्जी कर देते हैं, यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। सो ये बना 3 - 3y = 6। फाइन, ये बना हमारा -3y = 6 - 3 इधर ऐड हो रहा था, उधर जाके कांस्टेंट के साथ ये माइनस हो गया। सो ये बना -3y = 6 - 3 इज 3, और ये y की वैल्यू क्या बनी अब 3/-3 दैट इज -1। फाइन, सो x की वैल्यू 3 पुट करने पर y हमारा बना -1। तो ये आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वैल्यूज़ लेनी है, जो मर्जी वैल्यूज़ लीजिए। ग्राफ आपका बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे ये मेरे तरीके से बनेगा, मतलब मेरी वैल्यूज़ पुट करने पर बनेगा। सो आप इंडिपेंडेंट हैं, जो मर्जी वैल्यूज़ ले सकते हैं, बस अपने क्वेश्चन को सिंपल रखेंगे, ठीक है। सो अब मैं चलती हूँ अपने ग्राफ के ऊपर ताकि मैं ये प्लॉटिंग कर सकूँ। सो ये जो इक्वेशन है x - 3y = 6, इसका टेबल था 0 - 2 3 and -1। फाइन, और जो दूसरी इक्वेशन थी x - 7y = -42, उसका टेबल था x - 7y = -42 का 0,6 एंड 7,7। सो अब हम करते हैं इनको प्लॉट। ये आपको ग्राफ के बारे में तो नॉलेज है कि ग्राफ जो है x एक्सिस और y एक्सिस, ये दो एक्सिस होती हैं। तो इधर हमारा पॉजिटिव x एक्सिस होता है 0 के राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव x होता है। नीचे की तरफ y एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव होती है, और ये हमारा होता है ओरिजिन। फाइन, सो अब हम प्लॉटिंग करेंगे। फर्स्ट इज 0,6, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन को देख लेते हैं पहले। 0,6 मीन्स पहले हम x एक्सिस पे 0 देखेंगे और y पर 6 देखेंगे। x एक्सिस 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस के ऊपर 0,6 मीन्स दिस पॉइंट। फाइन, ये बन गया हमारा 0,6। देन दूसरा है 7,7, सो दिस इज 7 यहाँ से x एक्सिस के ऊपर और यहाँ से y एक्सिस के ऊपर भी 7, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन इनकी दिस इज 7,7 पॉइंट। फाइन, देन आगे दूसरी इक्वेशन है, पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइन के साथ। ये बन रहा है हमारा, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन बन गई। फाइन, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। हम यहाँ पे लिखेंगे भी x - 7y = -42। ये बन गई ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। फाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर ही करनी है हमें, वो अलग से नहीं करेंगे, इसी ग्राफ के ऊपर दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ होगा। देन 0, -2 है पहला इसका सोल्यूशन। 0 - 2 इज दिस पॉइंट 0, -2, और दूसरा पॉइंट है 3, -1। 3 इज दिस एंड -1 इज दिस, सो दिस इज 3 एंड -1। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये 3 और यहाँ से ये -1 है, सो इनके दोनों की इंटरसेक्शन 3, -1। अब इन दोनों को भी हम ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, कर लेते हैं। देखिए
ये बन गई लाइन हमारी दूसरी इक्वेशन की। फाइन, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 की लाइन, और ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, इजी। वैसे किया जैसे 9th में हम करते हैं, उस पे 9th में सिर्फ हमने एक ही लाइन को, एक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ किया था। यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1। अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में बाकी के चैप्टर्स भी कवर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।